नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरजे रमझाजर लाइव में एक बार फिर से। और देख सकते हैं किस प्रकार से जश्न ईद मिलादुल नबी पर की हार यहाँ पर एक बड़ा होर्डिंग लगा हुआ है। आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। मुस्लिम भाइयों का एक बहुत बड़ा पर्व से सेलिब्रेट किया जा रहा है। बात अलग है कि मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा इस त्योहार पर प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आप सुन रहे होंगे वो डीजे दरअसल ईद मिलादुल नबी का नहीं है। यहाँ पर गणेश विसर्जन का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर डीजे की धुन आप सुन सकते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से छोटी बड़ी गाड़ियों में लाकर गणेश जो है गणेश जी का विसर्जन यहाँ पर करते हुए और आगर नदी में गणेश जी का विसर्जन आप देख सकते हैं। गणेश चतुर्थी का पर्व भी बड़े धूमधाम से शहर में मनाया गया और इस दौरान चौक चौराहे गली मोहल्ले गणेश जी के आशीष से काफी ज्यादा होते हुए दिखाई दे रहा था। सभी जगह रोशनी से रोशन चौक चौराहे देखे जा रहे थे लगातार और धार्मिक आस्था से लोग जुड़े। कोरोना काल के बाद एक लंबा समय बीता था जिसमें लोग बहुत परेशान थे। त्योहार को हर्षोल्लास से नहीं मनाया जा सक रहा था, लेकिन अब क्योंकि स्थितियां अब सामान्य हो चली है इसलिए वापस इस त्योहारों में रौनकता लौट आई है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से चतुर्थी के पर्व के बाद गणेश विसर्जन का जो कार्यक्रम है उसको अंजाम दिया जा रहा है। छोटी बड़ी गाड़ियों में गणेश जी लाए जा रहे हैं और अच्छी खासी क्षेत्र में बारिश हुई है जिसके वजह से सभी नदी नाले जो हैं जलमग्न नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि गणेश जी का विसर्जन और जैसा कि आपको दिखाने वाले हैं ईद मिलादुल नबी जो है वो त्योहार आज मुसलमान भाइयों के द्वारा मनाया जा रहा है। तो वो भी आज दिखाने वाले हैं। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कैसे हमारा जो देश है धर्मनिरपेक्षता जो हमारा सबसे बड़ा गहरा है एक तरह से कहा जाए, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एक ही जगह पर दो बड़े त्योहार गणेश विसर्जन भी है, ईद मिलादुल नबी का त्योहार भी है और साथ ही आज जन आंदोलन कांग्रेस का महारैली वाला कार्यक्रम इसमें उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं करी और अब आगर नदी में गणेश जी का विसर्जन आप देख रहे हैं। जो लोग हमसे लाइव जुड़ रहे हैं आप सबसे निवेदन है कृपया खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आवाज साफ नहीं आ रहा ये कहना है तो थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि बारिश में माइक जो है वो भीग गया था जिसकी वजह से आवाज बहुत कम आ रहा है। फिर भी हमारी कोशिश है कि अपनी बात आप तक पहुंचा सके। बहुत ही खुशी का माहौल।
और इस वक्त हम दाऊपारा की तरफ जा रहे हैं और देख रहे हैं कि किस प्रकार से ईद मिलादुल नबी का जो त्योहार है उस पर किस प्रकार की साज सज्जा शहर में देखी गई या किस प्रकार से साज सज्जा की गई है। मुस्लिम भाइयों के द्वारा ये बातें कही गई थी कि ताशा डीजे वगैरह इस बार के त्योहार में हम प्रतिबंधित कर रहे हैं और शायद वजह भी यही था क्योंकि लगातार शहर में जो डीजे हैं ताशे हैं वो तो लगातार चल ही रहे हैं क्योंकि लगातार त्योहारों का सीजन चल रहा है। शायद ये वजह रही जिसके वजह से मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा ताशे और डीजे पर इस त्योहार में प्रतिबंध लगाया गया है। और इस वक्त हम दाऊपारा चौक पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मंच भी बनाया गया था और ये ईद मुबारक इस साइड इस प्रकार से चौराहों को बड़े ही सुंदरता से सजाया गया है, लाइटिंग की गई है। निसंदेह शाम रात में यहाँ पर बहुत ही अच्छा माहौल देखने को मिलेगा। जश्न ईद मिलादुल नबी मुबारक, हम आपका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और देखिए इस त्योहार के बीच में गणेश पंडाल भी आप साफ साफ देख सकते हैं। और इस वक्त हम रेस्ट हाउस की ओर अग्रसर हैं और यहाँ पर आपको बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर पोस्टर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस त्योहार को बड़े ही खुशनुमा माहौल में मनाया जा रहा है। ये है आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस प्रकार से होर्डिंग बैनर पोस्टर और साज सज्जा के साथ इस त्योहार को मनाने की कोशिश। अच्छा, ऐसा ही जो साज सज्जा है पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। अगर आप पड़ाव चौक जाएं, आप दाऊपारा चौक जाएं, हर क्षेत्र में आपको इस प्रकार से माहौल देखने को मिलेगा। और ये जो भीड़ आपको देखने को मिल रहा है गाड़ियों का, ये अभी जनता जोगी कांग्रेस की जो रैली थी, जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में लाए गए लोगों की ये गाड़ियां हैं। और देख सकते हैं किस प्रकार से गाड़ियां अब जाते हुए, क्योंकि कार्यक्रम समापन हो चुका है कार्यक्रम का। अच्छा, यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्लैग नज़र आ रहे होंगे, बहुत सारे झंडे नज़र आ रहे होंगे। इन झंडों के बीच में आपको तिरंगा भी नज़र आएगा। देखिए सबसे ऊंचाई पर लगाया गया तिरंगा। निसंदेह ये जो झंडे हैं ये मुस्लिम धर्मावलंबियों के द्वारा लगाया गया है, मुस्लिम भाइयों ने लगाया है। लेकिन इन सभी झंडों के बीच आप तिरंगा देख सकते हैं सबसे ऊंचाई पर बड़े ही शान से फहरते हुए। तो ये आप समझ सकते हैं जिस प्रकार से देश में सांप्रदायिकता का माहौल है, देश में किस प्रकार से हिंदू मुस्लिम की बातें कही जाती हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ में या कहें मुंगेली क्षेत्र में, वैसे पूरे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार का कभी भी माहौल नहीं बना है। कोशिशें बहुत की गई, बहुत कोशिशों के बाद भी इस प्रकार की मानसिकता जो है हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पनप पाई है। ये एक बहुत ही बड़ी बात है और कहीं ना कहीं हमारी जो जनता है, हमारी जो पब्लिक है, उसको इसका क्रेडिट जाता है, इसका श्रेय जाता है। आरएसएस की विचारधारा या कहें भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो हमारे छत्तीसगढ़ से कोसों दूर है। फिलहाल इस लाइव में इतना ही। मेरी कोशिश थी
कि दो त्योहारों को किस प्रकार से एक ही जगह पर मनाया जा रहा है, ये बातें आप तक पहुंचाना। आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय रखें। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।